हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जो मुझे आईवीएफ में एग बनाने वाले इंजेक्शन लगे थे उनका क्या खर्चा आया था और वो कितने के आते हैं, कितने मतलब इंजेक्शन आपको लगते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पैकेज में ये इंजेक्शन जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। जो आपका पैकेज होता है वो अलग से होता है। इंजेक्शन और दवाइयों के पैसे अलग से आपको खर्चने होते हैं, है ना, पे करने होते हैं। तो मेरा जो आईवीएफ में जो मेरे इंजेक्शन लगे थे वो मैंने पहली बार में ही पे कर दिया। मेरा 13,000 रुपया मैंने दिया था डॉक्टर को। तो उसी में मेरे 10 दिन के इंजेक्शन लगे थे। डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन इंजेक्शन लगेंगे। तो मेरे जो थे वो 10 दिन लगे हैं। कुछ लोगों के 12 दिन भी लगते हैं, कुछ के कम भी लगते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1-2 दिन ज़्यादा पीछे आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये इंजेक्शन जो थे वो अपने हॉस्पिटल से ही लगवाती थी, क्योंकि मुझे था कि मैं अब कहाँ ही जाऊँगी ये लगवाने। वैसे आप इसको अपने आप घर पे भी लगा सकते हो। ये इंजेक्शन आपकी स्किन में, आपके थाइस पे, जैसे जहाँ पे आपकी स्किन थोड़ी मोटी होगी वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। बहुत ही पतली सी निडल होती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इंसुलिन वाले इंजेक्शन जो खुद ही लगा लेते हैं, वैसा होता है। मैं बस थोड़ा डर गई थी तो मुझे था कि मैं नहीं लगा पाऊँगी। वैसे भी उसको जो है प्रॉपर फ्रिज में रखना होता है, फ्रीज़र में इनको नहीं रखना होता है, फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज का जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे रखते हैं। यानी कि इसको ठंडा रखना है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें आइस जम जाए, है ना, समझ सकते हो ना। तो ऐसे करना होता है। जो हमारे 3-4 हमारे सेक्शन होते हैं ना फ्रिज के, जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ आप इसको रख सकते हो। जैसे आपको ये ना जिस पैक में आपको ये मिलेंगे उसमें आइस पैक होता है, तो उसको निकालना नहीं होता है। ये वैसे ही आपको पूरा जो डिब्बा होता है उसको फ्रिज में आपको रख देना होता है, ठीक है। और इन इंजेक्शन से आपको कोई सूजन वगैरह नहीं आती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नीला या हरा सा कुछ थोड़े से आपके निशान से पड़ जाए। दर्द आपको इंजेक्शन लगाते टाइम और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे आपकी बिल्कुल गांठें वगैरह कुछ नहीं बनेंगी, ठीक होता है, ठीक है। जहाँ से भी आप लगवा रहे हो, हॉस्पिटल से या खुद ही लगा रहे हो, आप ये देख लेना कि जैसे एक साइड पे आपको लगा है तो जो दूसरा लगना है वो दूसरी थाई पे लगा लीजिए, पेट के दूसरे साइड पे, है ना, कहीं लगा लीजिए। तो ये इंजेक्शन मुझे 2 मिले थे। एक जिससे फॉलिकल्स बनते हैं, यानी कि अंडे बनते हैं। दूसरा शाम को लगता, पहले सुबह लगता था, फिर दूसरा शाम को लगता था। वो जो इंजेक्शन शाम वाला होता है वो ऐसे था कि जो फॉलिकल्स बने हैं उनको ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसलिए वो शाम वाला इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बीच में मेरी रोज़ सोनोग्राफी भी होती थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सोनोग्राफी करवानी है। जैसे कुछ लड़कियां अपने घर ले जाती हैं इंजेक्शन, वो खुद से लगाती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। मेरे हॉस्पिटल में भी लड़कियां बहुत दूर दूर से आती थी, जैसे शहर से भी बाहर से आती थी, तो वो इंजेक्शन ले जाती थी। सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती है रोज़ाना। वो मैं जाती थी तो डॉक्टर कर लेते थे। वैसे नहीं होता है कि आपको करवानी ही करवानी है। इंजेक्शंस को आपको प्रॉपर टाइम पे लेना होता है। देखिए, मेरे डॉक्टर ने जैसे मुझे समझाया है मैं आपको वैसे ही वीडियोस में बताती हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पे आपको ओवर नहीं करती हूँ कि आपको नहीं, ये मुझे जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा है कि बेटा 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब पीछे नहीं बढ़ना नहीं चाहिए टाइम, आगे अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे डॉक्टर ने तो मुझे दवाई का, इंजेक्शन का ऐसे ही बताया था और मैंने फॉलो किया है। तो मुझे लगता है कि इसी से हमारी दवाइयों से, इंजेक्शन से और हमारी प्रेयर से, इससे ही है जो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को फॉलो करें, है ना। तो ऐसे आपको ये इंजेक्शन लगाने होते हैं। और इंजेक्शंस के टाइम पे आपको आपके पेट में थोड़ा ब्लोटिंग के टाइप ऐसे कुछ लग सकता है, थोड़ा हैवी आपको अपना पेट लग सकता है। दर्द नहीं होती है आपको, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसे आपको लगेगा कि कुछ मेरे पेट में है। दर्द नहीं होता है, कुछ ऐसा फील होता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि ओवरीज में बहुत सारे एग्स बने होते हैं, इस वजह से ओवरीज का साइज भी बढ़ जाता है ना।
इस वजह से आपको थोड़ा भारीपन सा लगता है। वैसे आपको कोई दर्द वगैरह इस टाइम पे नहीं होती है। मैंने आपको खर्चा बता दिया है। देखिए मैंने अपना आईवीएफ 2020 में, ये जो मेरे इंजेक्शन मैंने जो लिए थे वो 2020 की बात है। अब आपको पता है टाइम ज़्यादा निकल गया है, तो हो सकता है महंगे भी हो जाए, और टाइम महंगे तो होंगे ही, है ना। तो यही एक बार में ही मैंने 13,000 पे किया था, तो 10 दिन मेरे वही इंजेक्शन लगे हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो पेंडिंग हैं, ज़रूर उनको मैं जल्दी से कवर करूंगी। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ कहते हो, आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो ज़रूर नीचे कॉमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है priyasis3। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।